बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, जेल में कैदी नंबर 804 के हवाले से मैं आपको एक ख़बर देता हूँ, और ये जो आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ ये बिल्कुल कंफर्म है, मेरी बात हुई है बराह रास्त। अ, यानी मैं अब सोर्स आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं देना चाहता, क्योंकि इतनी सख्ती की गई है और हालात को इतना कंट्रोल किया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अब तो ज़रा सी कोई चीज़ बाहर आने नहीं देते। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि बुशरा बीबी की अगर अपने बच्चों से मुलाकात भी होती है, वो भी अब बंद है, कुछ 4 हफ्ते हो गए हैं मुलाकात नहीं होने दे रहे। तो बुशरा बीबी से भी हलफ लिया जाता है और उनके बच्चों से भी हलफ लिया जाता है कि आप दोनों में से कोई भी खान साहब के बारे में बुशरा बीबी बात नहीं करेगी और बच्चे बाहर जाके कोई बात ही नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे उनसे कहा गया कि जो बुशरा बीबी की एक बहन है मरियम बट्टू, वो कोई स्टेटमेंट बिल्कुल अपने ट्विटर के ऊपर भी ना दें। तो फैमिली ने उनसे भी रिक्वेस्ट की और उसके बाद उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन मैं आपको जेल के हवाले से कुछ चीज़ें बता देता हूँ बड़ी क्लियरली। नंबर एक तो ये है कि बुशरा बीबी की सेहत बहुत ख़राब है और उनकी एक आंख बहुत बुरी तरह मुतासर हुई और उनकी दूसरी आंख भी इफ़ेक्ट हुई है। डॉक्टर ने बुशरा बीबी को कहा कि आपकी दूसरी आंख का भी लेज़र करना पड़ेगा और इसको भी इलाज की ज़रूरत है, वहाँ से भी पानी बहता रहता है। और जो एक आंख है वो 3 महीने तक उसको जो है वो लगभग ऐसे ही है जैसे वो आंख बंद है और वो काम नहीं कर रही। बुशरा बीबी वहाँ पे चिल्लाती रही बार बार और उन्होंने अल्लाह और रसूल के वास्ते दिए वहाँ मौजूद अमले को और उन्हें बार बार ये कहा कि मेरी आंख ख़राब हो रही है, मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ है, किसी डॉक्टर को बुला दें। लेकिन अमले ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि वहाँ जो अमला मौजूद है उनमें एक जो अमले की इंचार्ज है खातून, मरियम उसका नाम है। मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, खातून का नाम है मरियम। ये जो वहाँ पे अमला बुशरा बीबी वाले ब्लॉक को देखता है या वहाँ पे वो मौजूद रहता है सिक्योरिटी पे, क्योंकि वहाँ खवातीन की जेल में खवातीन का अमला होता है, तो वो मरियम नामी खातून ऑफिसर है वहाँ पे। उसने बहुत नाक में दम किया हुआ है और वो बहुत बदतमीज़ी करती है बुशरा बीबी के साथ। ये भी हुआ कि वहाँ पे 4 खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया अलग अलग टाइम पे, और वो खवातीन चीखें मारती रहीं सिर्फ बुशरा बीबी को ज़हनी तौर पे अजियत देने के लिए। यानी खवातीन को कहीं और से लाकर यहाँ करीब पहुँचाकर तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया ताकि वो टॉर्चर की आवाज़ें और वो जो चीखें हैं वो बुशरा बीबी सुने। तो इस तरीके से ये इंसान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह के वास्ते दिए, उन्होंने रसूल के वास्ते दिए कि मेरी आंख बड़ी शदीद दर्द हो रही है, कोई डॉक्टर बुला दो। बिलाखिर काफ़ी दिनों के बाद डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने जैसे ही बुशरा बीबी की आंख देखी वो डर गया। उसने कहा जी फ़ौरन इनको अस्पताल लेकर चलें, इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी अभी, वरना इनकी आंख ज़ाया हो जाएगी। फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, उनकी सर्जरी की गई और फिर डॉक्टर ने बाकायदा ये रिकमेंड किया कि आपने यहां से अस्पताल से अभी जाना नहीं है, और ये बता दिया डॉक्टर ने कि इनको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता इस हालत में। लेकिन फिर वहां पे कुछ लोग आ गए और उन्होंने कहा नहीं जी इनको तो जेल पहुंचाना है। फिर बुशरा बीबी को वापस जेल पहुंचा दिया गया। आखिरी जो इमरान खान साहब का पैगाम है, क्योंकि देखें इमरान खान साहब अभी पहुंचे थे और उनको निकाला गया था जेल से बाहर। एक तो उन्हें निकाला गया पिम्स अस्पताल लाने के लिए और एक मुबैना तौर पर उससे पहले भी निकाला गया। ये जो कहानियां करवाई जा रही है ना कौम को कि इमरान खान साहब को डील कर रहे हैं, किसी से मुलाकात कर रहे हैं, को मुलाकात हो गई है, इसके बारे में अभी कोई भी हतमी तौर पे आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत ही नहीं है। और इमरान खान साहब को तो किसी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। इमरान खान साहब का जो आखिरी पैगाम है वो जुमला मैं आपको बता देता हूं, और एग्जैक्टली मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि यही जुमला मुझे रिपोर्ट हुआ और एग्जैक्टली वही जुमला मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि मेरी बहनों से कहो कि जितना जल्दी हो सके मुझसे आकर मिलें या मुझे मिलने की कोशिश करें। यह जुमला है जी, कि मेरी बहनों को पैगाम दो कि जितनी जल्दी हो सके वो मुझसे आकर मिले या मुझे मिलने की कोशिश करें। ये इमरान खान साहब का पैगाम है अपनी बहनों के नाम, जो एक फाइनली एक पैगाम था। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताऊंगा तो ये निज़ाम बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है। यानी वहाँ पे बहुत गंदगी है, बहुत कीड़े मकोड़े हैं जहाँ पे इन लोगों को रखा गया है, और बहुत सारी चीज़ों में बुशरा बीबी को ज़्यादा तकलीफ दी जाती है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ये जिद है कि बुशरा बीबी को इमरान खान से तोड़ कर बाहर निकालना और वो इमरान खान के खिलाफ आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। ये तो
मुझे सोर्सेज ने बताया कि उन्होंने बुशरा बीबी ने ये कई मरतबा कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई करूं यहां पे इस मौके पर, जब इतनी मैंने सजा काट ली है। और इमरान खान साहब के बारे में कैटेगोरिकली मेरे सोर्स ने मुझे ये बताया कि इमरान खान तो इनको छोड़ने वाला नहीं है ऐसे। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान बात करना चाहता है, बातचीत करने के ज़रिए से इमरान खान रास्ता निकालना चाहता है। उसने बंदे भी नॉमिनेट किए हुए हैं कि फलाना फलाना बंदा बात कर सकता है, वो रास्ता निकालना चाहता है क्योंकि इससे ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान माफ़ी मांग लेगा, इमरान खान सियासत छोड़ देगा या इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा 3-4 साल के लिए, तो ये तो नहीं होना। ये तो इमरान खान, इसके ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो माने। तो ये जो पैगाम है इमरान खान का वन लाइनर, ये बात तो लगभग 2-3 हफ्ते शायद हो गए इस बात को, मेरे पास लेट पहुंची है, लेकिन ये पैगाम एज इट इज़ है इमरान खान साहब का कि मेरी बहनों को ये पैगाम दो या उनसे कहो कि जितना जल्दी हो सके मुझे मिलने की कोशिश करें या मुझसे मिलने आए। अब इमरान खान साहब की बहनें तो हर हफ्ते कोशिश करती हैं, पूरा जोर लगाती हैं, अदालतों में भी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम दे दिया है, तो वहाँ मुलाकात हो नहीं पा रही। पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जो उनका बनाया हुआ रजीम है वो हर जुल्म करके देख चुका है, लेकिन वो पाकिस्तान को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर किया कि डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बना के डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर ईरान को मनाने की कोशिशें की। यानी ये जो ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे, इसमें हम एक सालिस के तौर पे तो थे, लेकिन हम अमेरिका के पैगाम रसां थे। यानी हमारी कोशिश ये थी कि अमेरिका जो मांग रहा है वो हम ईरान को लेकर दें। जब कतरी आए तो उन्होंने ऐसी सालिसी की जिसमें ईरान को भी मिला, अमेरिका को भी मिला। यानी डोनाल्ड ट्रंप को कुछ फेस सेविंग मिल गई, जबकि ईरान को बहुत सारा कुछ मिल गया जो वो पहले उसका अंदाजा नहीं था उन्हें। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की ऑफर के अंदर इतना कुछ नहीं था ईरान के लिए, लेकिन कतर की ऑफर्स के अंदर जो है वो ईरान के लिए बहुत सारा कुछ था। तो कतर ने ज़्यादा बेहतर मुज़ाकरात करवाए, उनका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों का इतना नहीं है। लेकिन अगर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप का काम करने में कामयाब हो जाते, मुकम्मल तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था, जो इन्होंने उससे वादे किए थे, अगर ये उसको एज इट इज़ वो सारा कुछ देने में कामयाब हो जाते, गो के इन्होंने कोशिश बहुत की, तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है पाकिस्तान ही आ जाता ट्रॉफी उठाने के लिए। क्योंकि ट्रंप ने तो इनको कहा था मुझे यूरेनियम चाहिए, ट्रंप ने तो कहा था कि आप नए हुर्मुज़ को अनकंडीशनली वो खोल दें और मैं सिर्फ जंगबंदी करूंगा। शुरू तो यहां से हुआ था मामला जो पाकिस्तान ने किया था कि जनाब जंगबंदी कर दें सिर्फ, लेकिन बाद में जब कतरी आए तो ईरानियों की ज्यादा बातें मानी गई और अमेरिकन की बहुत कम बातें मानी गई। तो पाकिस्तान के अंदर यह तकरीब नहीं हुई, इसका बड़ा अफसोस हुआ। फिर उसके बाद यह तकरीब चली जाती है स्विट्जरलैंड में, जिनीवा में, और फिर शहबाज शरीफ साहब तैयारी शुरू कर देते हैं कि मैं जाके वहां पे मेज़बान बन जाऊंगा और मैं मेज़बानी करूंगा और बाकी सारे जो है वो मेरे पीछे चलेंगे। इन्होंने जाके वहां पे बुकिंग शुकिंग कर ली, वहां अपने बंदे भी भिजवा दिए, वहां तैयारियां शुरू कर दी गई और इन्होंने रिहर्सल शुरू कर दी कि यहां पे ये किया जाएगा। शहबाज शरीफ की तकरीर भी लिख ली गई, फील्ड मार्शल ने क्या करना ये भी कर लिया गया, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन से बाहर 2 दिन पहले ही मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो गए। ट्रंप ने भी दस्तखत कर दिए और दस्तखत कर दिए ईरानी सदर ने भी, और उन्होंने मामला लपेट के साइड पे रख दिया। अब ये वहां क्या लेने जाते, कौम का पैसा ही जाया करना था ना, जो इन्होंने पहले भी बहुत पैसा जाया किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मामला लपेट दिया, ईरानियों ने भी लपेट दिया, और अब ये बैठे हैं सर पकड़ के करें क्या। अब अगर ये वहां जाते हैं इस सेरेमनी को करवाने के लिए, तो ये तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर ये क्यों जा रहे हैं, क्यों जाना चाहते हैं। लिहाजा ये दौरा मनसूख हो गया शहबाज शरीफ का, और इन्हें बताया गया कि आप एक टिश्यू पेपर है, आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना है। अगर आप अच्छी तरह हमारा गंद उठाएंगे तो आपकी थोड़ी देर के लिए आपकी इज्जत रहेगी, आप हमारी जेब में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने काम ना किया तो आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। बस इतनी औकात है। और जहां तक तारीफ का मामला है, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया की जानिब से ये इनको यकीन दहानी करवाई गई है शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल को कि आपको कंपनसेट कर देंगे, बेफिक्र रहे, बहुत जल्दी कर देंगे। यानी बहुत जल्दी आप सुनेंगे डोनाल्ड ट्रंप बहुत तारीफ कर रहा होगा शहबाज शरीफ की या फील्ड मार्शल की, तो इनको कंपनसेशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि कंपनसेशन नहीं मिलेगी। और जो पाकिस्तान में गालम गलोच की जा रही है इस सारे माहौल में, या गुस्सा उतारा जा रहा है, वो ईरानी क़यादत के ऊपर उतारा जा रहा है कि शायद वो इसके लिए राजी नहीं थे कि तकरीब की जाए। देखिए वो सेलिब्रेशन मोड में है ही नहीं। आप अगर आयतुल्लाह अली खामनई के जानशीन हैं मुश्तबा खामनई, उनका स्टेटमेंट देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो सेलिब्रेशन मोड में है या नहीं है। पहले आप जरा स्टेटमेंट देखें। डील के बाद एक बहुत अहम बयान जो है वो मुश्तबा खामनई का आया, और उन्होंने जो अपने बयान